सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। ये है श्रीमद् भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके चौथे अध्याय के हम 32 चौथे अध्याय के 25 से लेकर ये देखिएगा। अब ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक आपको निर्णय करके देंगे कि वो सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद क्या है। देखिए ये 25 नंबर श्लोक में क्या कहा है कि अपरे यानी अन्य योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य यानी दूसरे ब्रह्म अग्नौ पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म यानी ब्रह्म तक की ही साधना करते। इसका अर्थ ये है। और कुछ आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं, को अपनी आत्मा को देखने में ही अपनी आत्मा देखो इतना ही जानते हैं। 26 में कहा कि दूसरे नाक कान आदि को बंद करके यानी अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे और कुछ शब्द आदि यानी शब्द स्पर्श समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है कि दूसरे योगी जन यानी साधक इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने सांसों का, आते जातों को देखते रहते हैं। ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कहा है कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर धर्मशाला बनवा दी। जो धन से होने वाली जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो करते हैं, कंबल बांट दिए, ये देखो। तो अपने कई पुरुष द्रव्य संबंधी यानी धन से होने वाली यज्ञ धार्मिक क्रियाओं को करते हैं। कुछ कितने ही तपस्या रूप यज्ञ को करने वाले हैं, कुछ तप करते हैं। तो दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और वे कितने ही कुछ योग करते रहे, योगासन। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं। और कुछ एक चलो जैसे जैनी प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान ये करने वाले, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया है, या कोई और किसी ग्रंथ की वाणी को, या किसी वेद के एक श्लोक को, जैसे जिन्होंने गायत्री मंत्र कहे उसकी रिपीट करते रहे। कहते ये सब अपनी अपनी क्रिया। देखो आगे 29 और 30 में क्या कहा है, चौथे अध्याय का हम पढ़ रहे हैं। 29-30 में आगे दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर के जो क्रियाएं हैं योगी क्रियाओं को करते हैं। अन्य योगीजन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी करने वाले हैं। कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष हैं, प्राणायाम आदि करके ही अपने शरीर को सूक्ष्म बनाने की चेष्टा करते हैं पुरुष। और प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप नाश कर देने वाली यज्ञों के जानने वाले हैं नहीं। इसका अर्थ यह है कि ये सभी अपने अपने जो साधक अपनी क्रियाएं करते हैं उनको पाप नाशक जानते हैं। अब फिर 31 में ये कहा है कि जो
यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले, यज्ञ जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं और न ही परलोक, यानी वो तो यहाँ भी दुखी आगे भी दुखी, जो कुछ साधनाएं नहीं करते। तो आगे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो जिन यज्ञों का, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी अभी तक तुझे मैंने दी है, ये ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसके अंदर वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर वो विस्तार के साथ कही गई है। और उनको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोला गया, 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है। उसको तो तत्वदर्शी संत ही जानेंगे जो उस वाणी से परिचित है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के, एवं माने इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो ये गीता में बोली ही जा रही है, ये लिखना था ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। अब ये ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने जहां विचलित हो गए, यहां गलत कर दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपको दिखाते अनुवादकर्ताओं के कर कमलों से क्या लिखा है। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 23 ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हमने ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण का अर्थ ये देखना था, इसको हम यहां लिख लेंगे। अब हम फिर आगे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, ये 32वां श्लोक है, इसमें ये ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहां लिखा है कि और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मण का अर्थ लिख दे या सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, खुद बोली हुई वाणी में, जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्रिय और क्रियाओं, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। यानी वो ऐसी विधि है जो काम करते करते, वो ऐसी विधि वर्णित है उसमें 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में कि काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। कहते काम करते करते करने की बता रखी है, उसको जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाले जान, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा बोली गई सूक्ष्म वेद 5वें वेद में वर्णित विधि को जानकर फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या बताया है, चौथे अध्याय का 33वां, इसमें यह कहा कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब द्रव्यमय यज्ञ का अर्थ है, कहते हैं जैसे द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जैसे बगैर ज्ञान के, तत्व ज्ञान हुए बिना अपनी मनमाने आचरण के आधार से कोई तो भंडारे कर देता है और कोई कहीं धर्मशाला बनवा देता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कोई कंबल बांट रहा है। कहते हैं ये द्रव्यमय यज्ञ से की अपेक्षा, यानी आंख मीच के अंधाधुंध की ये दान करने की अपेक्षा आप पहले तत्व ज्ञान को समझ
और तत्व ज्ञान को समझकर फिर उस सतगुरु संत के बताए अनुसार साधना कर उस तत्व ज्ञान में बताया जाता है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार फिर दान करते आपको लाभ होगा। द्रव्य में यज्ञ फेर कर, ऐसे करने से कोई यूज नहीं है जो तू आंख मीच कर कोई करने लग जाओ, इसका ये अर्थ बनता है। देखिएगा अब हम चौथे अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये जिस तरह के तू मनमाना आचरण कर रहा है, ये डले ढो रहा है, ये सब कर्म तेरे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और फिर शास्त्र अनुकूल साधना तेरी प्रारंभ हो जाएगी। वो तत्व ज्ञान को समझ, यानी वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो तत्व ज्ञान जो सुख संवेद 5वां है, उस तत्व ज्ञान को, उस 5वें वेद को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी 5वां वेद सुख संवेद है और उसमें बड़े विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ देखना। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, चौथे अध्याय का ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वां वेद है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत तत्वदर्शी न है, भली भांति परमात्म तत्व को यानी तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, इन आचार्य नर शंकराचार्यों ने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का और 2500 वर्ष से हमें फिर गुमराह करके हमें खजूर पर टांग कर चले गए।